राम राम भाई सारे भाइयों को। गाड़ी लेते के साथ ना कई सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इसके साथ कई सारे खर्चे जुड़े होते हैं। खर्चे करते टाइम भी कोई बंदा हिचकाता नहीं है जब किसी को पता है कि इसके 20,000 रुपये की EMI में भर रहा हूँ। इतनी 20-20.5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने ले ली, तो कोई भी छोटा मोटा माइनर खर्चा होगा तो मैं कर दूंगा, बट बशर्ते प्रोडक्ट के साथ कोई कमी नहीं आना चाहिए। और जब प्रोडक्ट के साथ जब कमी आ जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए ये अपने साथ में रखना पड़ता है। आप लोग बोलोगे ये टेस्टर क्यों रख के चलता हूँ मैं अपने साथ। अब मैं आप लोगों को ना इस गाड़ी की ऐसी बात बताऊंगा, आप लोग भी हैरान हो जाओगे सुन के। इसने पता है क्या सुकून देती है ये गाड़ी, ठीक है, लेकिन जब तक देती है जब तक इसमें कोई टेक्निकल इशू ना आ जाए। अब टेक्निकल इशू वाले भाई ना मेरे पास इतने सारे हैं। किसी के पास टाटा पंच EV थी जिसके साथ दिक्कत होगी, वो टेस्टर प्लस एक 12 नंबर की चाबी पाना जो होता है वो साथ में रखते थे। मैं ये सोचता था ये सारी दिक्कतें ना इनके साथ इसलिए है क्योंकि ये ना रफ एंड टफ चलाते हैं। एक 3 महीने में 30-35 हज़ार चला दी, 40 हज़ार चला दी, तो उनके साथ आती होगी। पर लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं भी तो इतनी चला रहा हूँ, लगभग 24,500 गाड़ी मैंने चला दी 4.5 महीने के अंदर, तो आने लगी वही दिक्कत मेरे साथ। अब क्या दिक्कत है मैं बताऊँ, इसका क्या राज है भाई। राज है भाई इस टेस्टर के साथ रखने का। आप लोग ध्यान से एक बार मेरी MID में देखो, ये जो गाड़ी छपी हुई है ना, ये छोटी वाली सिटी के नीचे जो छपी हुई, इसके पीछे ये जो रेड साइन है, ये किस चीज़ का है? ये है डिक्की खुली रहने का। और इस चक्कर में ना जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट है, AC वगैरह ऑन है, हम खड़े हैं एक अपनी लोकेशन पे। अनमोल एक बार लॉक करके दिखा गाड़ी। लॉक नहीं हो रही है, एकदम से साउंड आती है, ये ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक अपने आप हो रहे हैं। सिर्फ हम लोग इस वाले बटन से करते हैं, आप ये देखो अपने आप ही अनलॉक हो रही है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, ये पता है दिक्कत क्या आई है? मेरी ना डिक्की अटक गई। अब मुझे जाना है कहीं इमरजेंसी में जाना है, तो गाड़ी रोक के मुझे पार्क भी करनी पड़ेगी, लॉक भी करनी पड़ेगी गाड़ी, लेकिन डिक्की अटक गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे ये साथ रखना पड़ेगा। अब मुझे अंदर से ही गाड़ी के बूट गेट को ओपन करना पड़ेगा इस पेचकस की सहायता से। भाई चाबी ले, एक बार गाड़ी को बंद कर दे और बाहर चल। और बाहर जाने के बाद ना एक बार इस साइड आ जा, लॉक करिए इसका, लॉक वाला बटन दबा है ना। ये चक्कर है यार, लॉक वाला बटन दबा रहे हैं बार बार, पी और लॉक नहीं हो रही। और डिक्की को ध्यान से देखो, इस साइड आके देखो, चल रही है ना, ऐसे अटक जाती है। अब यहाँ एक बटन है इसका, अगर जब मैं इसको प्रेस कर रहा ना तो प्रेस हो रहा है ऊपर आ रही। कई बार क्या होता है कि इसको ना ऐसे जोर से बंद कर दो तो ये बंद हो जाती थी, अब वो भी होना बंद हो गया। इसका एक ही सॉल्यूशन है। अब चाहे आप कितनी इमरजेंसी में हो, चाहे आपको शादी में जाना हो, चाहे ऑफिस मीटिंग हो, चाहे मेरे योगा क्लासेस हो, चाहे मुझे किसी भी काम से जाना हो, ये मुझे अब साथ रखना ही पड़ेगा क्योंकि टाटा वालों से कुछ हो ही नहीं रहा। मैं टाटा वाले शोरूम पे रोहतक भी ले गया कल इसको, ठीक है, बीच में क्लिप आप देख रहे हो ये वहीं की है। दूसरा गुड़गांव में ले गया था, इस डिक्की में आवाज़ थी। ये प्रॉब्लम ठीक होगी तो डिक्की में आवाज़ शुरू हो जाती है, आवाज़ नहीं है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब अगर मैं अकेला हूँ ना तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू। अगर मैं अकेला हूँ तो मेरे से खुलेगी भी नहीं है। खुलने का छोड़ो यार, मैं पीछे जा ही नहीं सकता, मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। मोस्टली मैं अकेला ही चलता हूँ, ये सबको पता है ये बात, ठीक है। अब हम 2 लोग थे और तीसरे जैसे उन लोगों ने हमारी हेल्प करी वीडियो में, तो आप लोग देख पाए, ठीक। अब यहाँ से अनमोल जैसे गया है, अनमोल पता है ना वो सुराग साइड देखो ना साइड में, देख एक पेचकस की जगह रही लेफ्ट साइड इसमें। हाँ अरे नहीं ये लंबा सा, हाँ इसमें सीधा जाने दे पेच 2 हाँ न्यू थोड़ा झटके दे ना, रहने दे, पहनना को नहीं रहने दे, कोने टूट जाएगा, घना लंबा चाहिए इसके लिए। इस पेचकस से भी नहीं हो रहा भाई, ये पतला और थोड़ा सा लंबा कोई ऐसा पाइप सा चाहिए जो स्ट्रॉन्ग भी हो, जैसे पेचकस स्ट्रॉन्ग होता है। दिखाइए इस बार, इसका साइज जो है थोड़ा सा थिक है ये, ठीक है, इतना मोटा नहीं चाहिए इसको। नहीं तो यार सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं डेली तो टाटा के शोरूम पे खड़ा हो नहीं सकता यार। ये फिट एंड फिनिश की कमी नहीं है तो और किस चीज़ की कमी है मुझे ये बता दो, या फिर पर्टिकुलर मेरे यूनिट में तो ऐसा हो नहीं सकता। अब ये दूसरा पेचकस मैंने इस वाले वर्कशॉप से लिया है, ये छोटा है, पता नहीं इससे होगा या नहीं। ये दुखी होने वाला काम है, कितनी तो धूप है यहाँ। अब अंदर जाके मैं करूँगा, रोड के बीच में गाड़ी लगानी पड़ेगी। और ये पेचकस लिया है,
वो आगे से दिखा बाहर से। अरे वाह, अब ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट काम कर गया। अब ये टाइट बंद होगी, अब आराम से खुल भी जाएगी। अब इसके चक्कर में कितना दुखी होगा एक बंदा, देख लो। भाई मैंने बोला ना आप लोगों को, इमरजेंसी में अगर कहीं जाना पड़ जाए ना तो ये हालत हो जाएगी। और क्या पता कहाँ वर्कशॉप है, गांव में चले गए, शहर में चले गए। शहर में तो वैसे कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ये तो मेरा लोकल रोड है, इस पे तो मुझे मिल गया। हालत देखना एक बार गाड़ी के पीछे, अंदर से घुस के कोई यार पागल इंसान अगर कोई अकेला चला जाए ना, अकेले से ना हो भाई, अकेले से तो ये ही ना फोल्ड हो। और दूसरा ये पेचकस मैं घर से लेके इसलिए निकला था, इससे हेल्प हो जाएगी। उन्होंने बोल दिया था टाटा वालों ने कि एक पेचकस साथ रखना। यार बात सी ना दिमाग में ऐसी जुड़ जाती है मेरे। अब ना मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए टाटा वालों से कि कब तक मैं ये पसीने और ये पेचकस के चक्कर में घूमता रहूं, कब तक मैं वर्कशॉप के चक्कर काटूं सिर्फ एक डिक्की की आवाज़ को। यार आपको पता है ना, एक बार मैंने इसके ये जो क्या होते हैं, शोकर्स होते हैं इसके डिक्की में, इनको भी मैंने चेंज करवा लिया था सिर्फ इस डिक्की की आवाज़ की वजह से। अब पता नहीं भाई उसमें प्ले था या नहीं था, उन दोनों शोकर्स में मुझे चेंज करवाने पड़ गए थे वो, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं गई इसकी। तो अब ये डिक्की वाली ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही यार। कल मैं जिम में गया था, जिम में पार्क कर दी, वो तो भाई पार्किंग अंडरग्राउंड है मेरे जिम वाली। तो मैंने वहाँ क्या कर दिया कि इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, जिम करके आया वापस, फिर मैं इसको शोरूम पे ले गया। मोस्टली मेरे तो यार अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसी गाड़ी में जूते वगैरह, बैग, खाना पीना सब कुछ, पैसे वैसे इसमें, दूसरा फोन ये हो गया, उसके अंदर माइक वगैरह पड़े हैं, लैपटॉप यहाँ रखा रहता है। क्या करे यार कोई बंदा, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है ये वाली बात सुन के। ये वाली बात सोच सोच के मेरा तो ये हो जाता है यार, कब तक ये चाबी पानों के लिए थोड़ी ना 20.5 लाख रुपए लगाए थे। तो जब ये पेचकस का भी काम ना है ना भाई, आप लोगों को एक मैं बात बताता हूँ, जब ये गाड़ी की डिक्की अटक जाते हैं ना, तो कई बार ये जो 1000 लाइट हैं ऐसे ऑन हो जाती हैं। अब इनको ऑफ कैसे करें, क्योंकि रास्ते पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो ये भी गंदी लगेंगी। कोई लोग सोचेंगे आपको ट्रैफिक नियम्स का नहीं पता, आपको कैसे चलानी है ये गाड़ी नहीं पता। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, आपके पास ना एक 10 नंबर की चाबी होनी चाहिए, एक 12 नंबर की चाबी होनी चाहिए। और सिंपली आपको क्या करना है, जैसे गाड़ी अभी ये इंडिकेटर्स वगैरह चले हुए हैं, अनमोल गाड़ी बंद कर दे, और गाड़ी बंद करके इसको ऊपर उठाना है। इसके बोनट को ऐसे ऊपर उठाओ। ये 1000 लाइट कैसे बंद करनी है, सिंपली मुझे तो डर भी लगता है यार। इस वाले बोल्ट को ढीला करो, इस वाले बोल्ट को ढीला करो, और ऐसे हिला के इसको इससे ऊपर उठा दो, तो ये बैटरी का कनेक्शन गाड़ी के साथ हट जाएगा, तो ये बंद हो जाएगी। 5 मिनट के लिए गाड़ी आपको बंद करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से 12 नंबर और 10 नंबर की चाबी से, इसमें 12 लगती है, इसमें 10 नंबर, इसको टाइट कर दो, बस ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा। आपके चारों जो पावर गेट्स हैं ये सारे अनलॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और प्रॉपर दोबारा से वैसा ही काम करना शुरू कर देंगे। अब मैं कोई मिस्त्री मैकेनिक तो हूँ नहीं भाई कि मैं कहीं रोड पे गाड़ी को लगा के यही चीज़ें करता रह जाऊँगा यार, लाइफ इसी में घुस के रह जाएगी क्या, मुझे समझ नहीं आता। देखो मैं हैरियर ईवी लेने का प्लान तो कर रहा हूँ, लेकिन यार मन सा ठुकने में थोड़ा सा ना इन चीज़ों को देख के दिमाग ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मन ठुक भी नहीं रहा उस हिसाब से। लेकिन टाटा पे भरोसा भी है, वो भी नहीं हट रहा। ये दोनों सिचुएशन में मैं ऐसा अकेला सा फंस गया कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। खैर यार जो भी है, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं जो ईवी लेते हैं ना यार, लोगों की तो महिंद्रा गाड़ी तो खड़ी हो जाती है, अपने यहाँ से एटलीस्ट ये तो खड़ी नहीं हो रही भाई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ईवी गाड़ियाँ खेल नहीं है बच्चों का, कि भाई आप लोग कोई भी आया लेके चलते बने भाई, इसको कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसे इशू आएंगे कि जो आपको भाई इनके लिए प्रिपेयर मेंटली होना ही होना पड़ेगा। और कई बार क्या है, ये पसीने वगैरह के लिए ये तो इतनी कुर्बानी तो आपकी देनी बनती है कि भाई हमें अगर गाड़ी ले ली, कुछ हो जाता है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है वैसे भी, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हर जगह मैकेनिकल आपको सुविधाएं नहीं मिलती, ना कोई ऐसा मैकेनिक मिलेगा, तो खुद ही हो जाओ यार। और सच बताऊं, मुझे नहीं पता मेरी इस वाली वीडियो से किसी की हेल्प होगी या नहीं होगी, लेकिन भाई मैं आप लोगों को 2 बात बता देता हूँ। डिक्की किसी की अटक जाए तो वो पतला सा पेचकस रखो अपना छोटा सा, जो इससे जिसकी थिकनेस कम हो और इस कम से कम इतना लंबा हो, वो तो डिक्की के साइड में मतलब अंदर की तरफ से एक सुराख है, उसमें दे दोगे तो डिक्की अंदर से खुल जाएगी। दूसरा, अगर ये 1000 लाइट वगैरह ये चारों विंडोज जो हैं
ये डोर्स ये अटक जाएं तो इनका सिंपल सा एक खेल है। जैसे अब मैंने इसको अनलॉक कर दिया ना तो सारे अनलॉक हो गए फिर से, क्योंकि गाड़ी चल गई तो ऑटोमेटिकली लॉक भी हो रहा है। नहीं तो इसी के साथ लॉक एंड अनलॉक इसी के साथ होते हैं। अगर ये होना बंद हो जाए ना और ये फ्री हो जाए ये वाला बटन, जैसे मेरे साथ कल हुआ था, तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है। आप लोग इसका बोनट खोलो, फ्रंट में बैटरी है, बैटरी का कनेक्शन हटाओ, 12 नंबर और 10 नंबर की चाबी से उसके नट बोल्ट को लूज करो, फिर 5 मिनट के लिए गाड़ी को बंद रखो, उससे हटा के फिर उसको जोड़ दोगे तो ये सब के सब दोबारा प्रॉपरली वर्किंग हो जाएंगे। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं यार, क्या दिमाग खराब हो गया ये वाली चीज़ें देख के। अभी तो मुझे हंसी आ रही है कि मैं कहाँ पसीने में कहाँ गया था कुछ काम करने के लिए और ये चीज़ दोबारा मुझे फेस करनी पड़ेगी। कल का पूरा दिन भी इस चक्कर में निकल गया। अब इसका सोल्यूशन टाटा वालों के पास है या वर्कशॉप के पास है प्रॉपर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यार। क्या एक बंदा ना ऐसे फंस जाता है। बस मेरी दिक्कत ये है कि इमरजेंसी में अगर मैं कहीं हूँ तो मैं क्या कर लूँ यार। इमरजेंसी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। आप लोग की क्या राय है मुझे बताना एक बार ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू।